विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। स्टैंडर्ड 6 विषय हिंदी पाठ 3 जरा मुस्कुराइए यानी कि चुटकुले की आज हम बात कर रहे हैं। जोक्स जो आप लोगों ने सुने होंगे। तो आज हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ 3 जरा मुस्कुराइए। आप लोगों को भी मेरे साथ मुस्कुराना है। जीवन में वैसे हास्य का इतना महत्व है, हम उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए देखो सब लोग जो है बहुत तनाव टेंशन में आ जाते हैं तो वो लोग लाफिंग क्लब में जाते हैं कि हम कहते हैं ना कि स्पेशल हंसने के लिए वहां पे जाते हैं। तो आज हम हमारी इस इकाई के अंदर जरा मुस्कुराइए तो उनके द्वारा आज हम हंसी मजाक यानी कि उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि चुटकुले हैं। तो जीवन में हास्य का जो महत्व दिया गया है उससे हमें अपने जीवन के सारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं और हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले जो है कि आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देंगे। यहाँ सबसे पहला चुटकुला दिया है एक मालिक और किराएदार का। मालिक जो अपने किराएदार से कहता है कि तुम मुझे किराए क्यों नहीं दे रहे हो, कि भाई महीना पूरा हो गया उसके बाद भी तुमने मुझे किराया क्यों नहीं दिया। तो उसके उत्तर में किराएदार ने क्या कहा कि जब मैं यहाँ रहने के लिए आया था तब आपने ही कहा था कि अपना घर ही समझना, इसीलिए मैं तुम्हें किराया नहीं दे रहा हूँ। कि जब मैं यहाँ पे आया था तब आपने ही मुझे कहा था कि अपना घर ही समझना, तो मैं अपना घर ही समझ रहा हूँ और अपने घर में मैं थोड़ी ही किराया दूंगा। तो इसी प्रकार यहाँ चुटकुले इसी तरह से तैयार होते हैं। दूसरा चुटकुला यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति एक लड़के से बात कर रहा है तो बार बार वह जो बातचीत में वह टेलीफोन में कहता है कि जरा ऊंची आवाज में बोलो। तब जो वो लड़का है वह एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल, उसके ऊपर तीसरा टेबल और उसके ऊपर चढ़कर वह टेलीफोन में बात कर रहा है। कहने का मतलब कि ऊंची आवाज में बोलना था, पर इसी प्रकार ऊंची आवाज में नहीं। तो वो लड़के ने क्या कहा कि अंकल मैं इससे ज्यादा और ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता, अगर मैं बोलूंगा तो वहां से गिर जाऊंगा। पर इसी प्रकार ऊंची आवाज में नहीं बल्कि अपनी आवाज लाउड आवाज में जरा जोर से बोलने की आवाज में। तो उसी प्रकार ये चुटकुले यहाँ पे दिए गए थे। तीसरा यहाँ पे चुटकुला दिया है कि पिताजी जो है वह अपने बेटे से कहते हैं कि डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। कि पिताजी ने अपने बेटे यानी कि अपने पुत्र से कहा कि डब्बू तुम इतिहास के अंदर यानी कि हिस्ट्री में तुम फेल कैसे हो गए। तब उसके उत्तर में डब्बू ने उत्तर दिया कि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। कि पिताजी मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि ये सारे प्रश्न जो थे वह मेरे जन्म से यानी कि पैदा होने से पहले के पूछे गए थे, इसलिए मुझे एक भी उत्तर नहीं आया, इसके कारण मैं फेल हो गया। पर इतिहास के अंदर तो ऐसा ही होता है, हिस्ट्री तो वही कहलाते हैं ना कि हमारे जन्म से पहले जो होते हैं, उसी प्रकार इतिहास तो वही है। और इसी तरह डब्बू ने उत्तर दिया था। चौथा यहाँ चुटकुला दिया है मुन्ना और अपने पिता का। कि मुन्ना जो है वह अपने पिताजी से यानी कि पापा से कहता है कि कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तब उसके उत्तर में पापा ने क्या कहा कि शाबाश बेटा कि अच्छा काम किया कि रात को 1:30 बजे तक तुमने पढ़ाई की, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। फिर उसके बाद उसके पिता ने क्या कहा कि तुमने 1:30 बजे तक पढ़ाई की, वो तो अच्छी बात हुई, पर
मेरे ख्याल से रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट भी चली गई थी, तो तुमने कैसे पढ़ाई की होगी? तब उसके उत्तर में मुन्ना ने कहा कि सच मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे तो पता भी नहीं चला कि लाइट चली गई है, कि मैं तो इतनी पढ़ाई कर रहा था, इतना मग्न हो गया था कि मुझे इस बात का भी पता नहीं चला कि सारे मोहल्ले की और हमारे घर की लाइट चली गई है। कहने का मतलब कि उसने पढ़ाई की ही नहीं थी। कैसे पढ़ाई करता बिना लाइट के? बिजली तो थी ही नहीं। तो इसी प्रकार ये मुन्ना और पापा का चुटकुला बन गया। तो यहाँ अलग अलग तरीके के चुटकुले हैं। उसमें जो दिया है डाक खाना, डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस। अगर साथ में लिखा जाए तो डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस, पर अगर डाक और खाना इसे अलग अलग शब्द कर देते हैं तो एक तरफ डाक और दूसरी तरफ खाना। डाक यानी पत्र, खाना यानी खाने की बात, यानी कि पत्र खाने की बात। तो उसके ऊपर से यहाँ एक चुटकुला दिया गया है। एक व्यक्ति जो है वह एक लड़के से कहता है, तो यहाँ व्यक्ति और लड़का का संवाद दिया गया है, चर्चा दी गई है। तो लड़का जो है वह कहता है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाने वह साथ में दिया है कि डाक खाने जा रहा हूँ, ऐसा लड़का जो है वह उस व्यक्ति को कहता है, यानी कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। पर वो व्यक्ति है उसका दूसरा अर्थ समझता है, और उसने क्या किया कि ये लड़का भी कैसा है कि कितना भूखा होगा कि कागज पत्र भी नहीं छोड़ता, कि वह कागज भी खा जाता है, लिफाफे भी खा जाता है, कि डाक खाने जा रहा हूँ यानी कि पत्र खाने जा रहा हूँ। इसी तरह उस व्यक्ति ने उसका अर्थ का अनर्थ समझ लिया और उसमें एक नया चुटकुला हो गया। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के चुटकुले दिए थे, तो वो भी हो गया। अपनी तरह से भी आप सभी दोस्तों अपने अलग अलग गुजराती में या तो हिंदी में अलग अलग प्रकार से आप भी बना सकते हो। तो इस इकाई के अंदर जरा मुस्कुराइए, तो उससे थोड़ा हमें बदलाव यानी कि चेंज आ जाता है, और हास्य हंसी मजाक के साथ हम अपना जीवन उसी प्रकार बिताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जीवन के अंदर जो मजाक हंसी जो है उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए, तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हम तंदुरुस्त भी रहते हैं और हमारा मन उससे भी अच्छा रहता है। तो अस्तु। पाठ्य पुस्तक के आधार पर हमारे कोर्स के अनुसार अब हम जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं निबंध। निबंध अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, जैसे मुद्दे के आधार पर कि सबसे पहले पूर्व भूमिका यानी कि प्रस्तावना, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर यानी अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर हम उनकी चर्चा कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है पुस्तक हमारी मित्र। कि जो पुस्तक है वो हमारी मित्र कैसे है, तो यहाँ उनके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि ये किताब उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और किताब कैसी अच्छी भी हो सकती है। वैसे किताब तो सारी अच्छी ही है, पर हम उनका उपयोग किस तरह करते हैं, कि किताब के अंदर जो ज्ञान है वह हम अपने अंदर किस तरह अर्जित करते हैं, वह मतलब से आज हम चर्चा करेंगे पुस्तक हमारी मित्र। पुस्तकें हम सभी की मित्र है, आपकी और मेरी, हम सभी की मित्र है। जीवन में जिस तरह मित्र या अपनी सखी सहेली का महत्व होता है, उसी प्रकार एक पुस्तक का भी उतना ही महत्व होता है। पुस्तक जो है वह हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है कि किस तरह जीवन जीते हैं, क्योंकि पुस्तक के अंदर अलग अलग प्रकार से जो लिखा गया है उससे हमारे जीवन का जो रास्ता है वह सरल बन जाता है।
तो वह हमें जीवन जीने का रास्ता बताती है। पुस्तकें हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क समझाती है। पुस्तकें हमें हर रोज कुछ न कुछ नया नया ज्ञान देती है। उसमें से हमें कितना सारा वह ज्ञान का स्रोत कहा गया है कि हमें उसमें से ज्ञान मिलता है और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी हमें पुस्तक के माध्यम से जानने को मिलता है। पूज्य बापू यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस तरह हमारे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हमारे मन को स्वच्छ करने के लिए यानी कि साफ करने के लिए पुस्तक जो है वह साबुन का कार्य करती है। क्योंकि कभी कभी हमारा मन जो है वह भटक जाता है, बदल जाता है, हम दूसरी दिशा में यानी कि हमारे बुरे विचार आ जाते हैं हमारे मन के अंदर। तब जो ये अच्छी पुस्तक पढ़ने से वह हमारे मन को दूसरी जगह भटकने से वह रोक लेता है। कहने का मतलब कि गांधी जी ने कहा है कि वह एक साबुन का कार्य करती है कि पूरी तरह से हमारे मन को स्वच्छ कर देती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है कि कुछ न कुछ उसके अंदर बदलाव लाती है। जो अज्ञान रूपी अंधेरा हमारे मन के अंदर जो है उसे पूरी तरह से वह दूर कर देती है और हमारे अंदर ज्ञान को अर्जित करती है। पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है। स्रोत यानी कि भंडार है कि पुस्तकों के अंदर जितना भी ज्ञान लो उतना कम है, जिनसे हमारी ज्ञान तथा जिज्ञासा की पूर्ति होती है। और उनमें से हमारे ज्ञान और जिज्ञासा की जो पूर्ति होती है वह पुस्तक से होती है। पुस्तकें हमारे ज्ञान को गतिमान रखती है कि जिस तरह वह आगे बढ़ाती है। गतिमान करना हमारे ज्ञान को बढ़ाना, कि पुस्तकें हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाती है। पुस्तकें मूल्यवान है और पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है उससे हमारा जीवन सुंदर बनता है। कि सबसे ज्यादा अगर कुछ है इस दुनिया में जो कीमती है तो वह पुस्तकें है और उनसे हमारा ज्ञान तो मिलता है और हमारा जीवन भी सुंदर बनता है। हमें जीवन को आबाद बनाने में पुस्तकें सहायक होती है और हमारे जीवन को आबाद बनाने में, एक नया जीवन जीने के लिए पुस्तकें सहायक बनती है। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमें बहुत लाभ होते हैं। पुस्तकें कई प्रकार की होती है, पर अगर उनमें से हम अच्छी अच्छी पुस्तक का अध्ययन करें तो हमें काफी लाभ होता है। मैं तो यही कहता हूँ कि जीवन में पैसों से बढ़कर भी पुस्तकें हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में सिर्फ पैसा ही महत्व है। पैसों से भी महत्व अगर यहाँ कहीं किया गया है तो पुस्तकों का, कि जीवन के अंदर अगर पैसे उनका जरूरत तो है पर अगर वो कम है तो चलेगा, पर उससे भी बढ़कर किताबों का उतना ही महत्व है, क्योंकि वह हमारे जीवन की पथदर्शक है, हमें जीवन का रास्ता बताती है और भले बुरे का फर्क समझाती है। इसीलिए किताबों को यहाँ पैसों से भी ज्यादा उनको महत्व दिया गया है। हमें हर रोज घर पर तथा पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कि हमें तय करना चाहिए या तो अपने घर के अंदर या तो पुस्तकालय के अंदर जाकर हमें किताबें पढ़नी चाहिए। हमें अपने दोस्तों या सखियों को भी जन्मदिन के अवसर पर भी अच्छी पुस्तकें भेंट देनी चाहिए। कि हमें किसी का जन्मदिन हो यानी कि मित्र हो या अपनी सखी या तो सहेली का, तो उनके जन्मदिन पर हम अलग अलग प्रकार की भेंट तो देते हैं, साथ में हमें पुस्तकें भी भेंट देनी चाहिए ताकि वो भी अपना जीवन जो है वह सुंदर बना सके। सचमुच
पुस्तकें हमारी मित्र है और इसी प्रकार पुस्तकें हमारी मित्र बन जाती है। और इसीलिए हम सबको आज संकल्प करना चाहिए कि हमें बुकें नहीं बल्कि बुक देनी चाहिए। तो हमेशा किसी का जन्मदिन हो तो बुके नहीं बल्कि हम उसे बुक भेंट करें। अस्तु।